जय श्री राम दोस्तों। अभी 4 दिन 5 दिन पहले की बात है। मैं रील्स देख रहा था। रील्स देखते देखते एक रील आया मेरे सामने, जिसमें एक पत्रकार एक लड़के से पूछ रहा था। कुछ ऐसा डिबेट चल रहा था, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। उसी में पत्रकार ने एक लड़के से पूछा कि सनातन के 5 देवों के नाम बताइए। वो लड़का नहीं बता पाया। पहले उसने राम कहा, फिर कृष्ण कहा, तो पत्रकार समझ गया ये गलत बोल रहा है। हमारे साथ भी ऐसा अक्सर होता है, या हम लोग जन्म को ही प्रधानता मान लेते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जन्म अगर हिंदू हिंदू परिवार में हुआ है या एक सनातनी परिवार में हुआ है, तो हम बाय डिफॉल्ट हिंदू हैं। जबकि सच्चाई ये है कि सनातन की छोटी छोटी बातों की जानकारियां हमें नहीं है, या उनकी चर्चा हमारे परिवार में नहीं होती है, या शिक्षण पद्धति को इस तरह से बनाया गया है या इस तरह से डेवलप किया गया है, जिनमें कहीं ना कहीं सनातन की जड़ों को धीरे धीरे खोखला और कमजोर किया जा रहा है। ये प्रश्न आपके सामने भी कभी ना कभी आ सकता है कि सनातन के 5 देव कौन कौन हैं। पहले तो आप सनातन का शब्द है तो इसका अर्थ बहुत गहरा, लेकिन शाब्दिक अर्थ को समझिए। सनातन का अर्थ हुआ जो सदियों से था और जो सदियों तक रहेगा, वो सनातन है। सनातन के फिर हम 5 देवों की अगर बात करते हैं, जो 5 प्रमुख हैं, जो 5 देव प्रातः स्मरणीय हैं या प्रातः और सदैव पूजनीय हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है गणेश जी का। जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम गणपति के नाम से शुरुआत करते हैं। गणपति का मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे देव की, तो दूसरे देव सूर्य देव हैं, और सूर्य देव की आराधना और पूजा हम ओम सूर्याय नमः के मंत्र से कर सकते हैं। तीसरे देव हैं साक्षात श्री हरि नारायण। उनकी आराधना उनकी पूजा के लिए हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। चौथी जो देवी हैं या देव हैं वो माँ दुर्गा हैं। उनका मंत्र ओम दुम दुर्गई नमः से हम उनकी आराधना पूजा कर सकते हैं। और 5वें जो देव हैं वो साक्षात शिव जी हैं, और उनकी आराधना के लिए हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने ये खड़ा हो सकता है कि सनातन के 5 ही देव क्यों? 6 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, या 10 क्यों नहीं? तो आपको थोड़ा सा मैं वाल्मीकि रामायण में ले चलता हूँ, जहाँ वाल्मीकि जी कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से या 5 महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है, और उन 5 महाभूतों को ये 5 देव रिप्रेजेंट करते हैं। इन संसार की, इस संपूर्ण सृष्टि की जो भी वस्तुएं हैं, चाहे जीवित हो या मृत हो, सजीव हो निर्जीव हो, उनका निर्माण इन 5 महाभूतों या पंच देवों के अंश से ही होता है। इसमें अगर हम बात करें तो जो गणेश जी हैं वो बुद्धि के देवता हैं और वो क्षिति को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य देव जो हैं वो आरंभ और जीवन के देव हैं और वो अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। श्री हरि नारायण जो है वो पालन के देवता हैं, जो हमारा पालन और पोषण करते हैं। माँ दुर्गा जो है वो सृजन और ऊर्जा की देवी हैं, जो जल को रिप्रेजेंट करती हैं। और भगवान शिव जो है वो संहार और पुनर्निर्माण के देव हैं। अब आपको और एक बात बताता हूँ। हमारे शरीर में हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां हैं क्यों? ये 5 वो उंगलियां हैं जो हमारे शरीर में पंचभूतों की उपस्थिति का हमें हमेशा आभास कराती रहती है। जो ये 5 उंगलियां हमारे 5 देवों को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें क्षिति जो है वो गणेश जी को, जिनके लिए अनामिका उंगली है, जल
वो जो है शिव जी को, जिनके लिए कनिष्ठा अंगुली है। पावक जो देवी हैं उनके लिए अंगूठा है। गगन जो सूर्य हैं उनके लिए मध्यमा उंगली है। और समीर जो विष्णु जी हैं उनके लिए तर्जनी है। हर उंगली या हर महाभूत या हर देव का एक खास गुण है। जैसे गणेश जी, उनका आकार बड़ा है तो उनसे स्थिरता की प्राप्ति हमें होती है। वैसे ही जल से हमें तरलता की प्राप्ति होती है। पावक यानी देवी से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। गगन यानी सूर्य देव से हमें अनंतता का अनुभव आभास होता है। और समीर विष्णु जी से हमें हमारी सोच और क्रिया, सोचने की क्षमता या क्रिया करने की क्षमता का ज्ञान कहें या ऊर्जा कहें या शक्ति कहें, वो हमें विष्णु जी से प्राप्त होता है। ये 5 देव सनातन के प्रारंभ से पहले भी थे और सनातन के अंत के बाद। सनातन इन्हीं से है और सनातन की जब भी बात होगी तो इन 5 देवों की ही बात होगी। अगर आपको इन 5 देवों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है तो आप सूर्योदय के समय या सूर्योदय से ठीक पहले आप नित्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़े ही दिनों के जाप के पश्चात आप ये महसूस करेंगे या आप देखेंगे कि प्रकृति या देव या श्री हरिनारायण किसी न किसी माध्यम से, किसी गुरु या किसी और प्रकार से आपको ये बताने लगेंगे, आपको ये आभास होने लगेगा कि हमारे शरीर के 5 महाभूत कौन है या वो सनातन के 5 देव कौन है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से थोड़े ऊपर हैं, आपका अध्यात्म थोड़ा जागृत हो चुका है, तो इन 5 देव के अलग अलग गायत्री मंत्र हैं। आप उन गायत्री मंत्रों से उनकी आराधना, उनकी पूजा आप कर सकते हैं। मैं 5 देवों के गायत्री मंत्र आपको एक बार पढ़ के बोल के बता देता हूँ। आप इसकी सहायता लेकर के आप इन 5 देव की या इनमें से जो आपको पसंद हो, या आप अपनी कुंडली के हिसाब से, आप अपनी वृत्ति के हिसाब से, आप अपनी इच्छा के हिसाब से उस देव की आराधना आप कर सकते हैं या उनकी ऊर्जा को आप जागृत कर सकते हैं। जैसे हम गणेश जी के लिए पहले गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। फिर वैसे ही हम सूर्य देव के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। वैसे ही जब हम श्री हरि नारायण के लिए ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, वैसे ही माँ दुर्गा के लिए भी हम गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम कत्यायन्ये विद्महे कन्या कुमार्याय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। वैसे ही हम साक्षात शिव जी के लिए भी गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आज के लिए इतना ही। आप तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। आपका प्यार, आशीर्वाद और साथ बनाए रखें। मैं सनातन से जुड़ी और सारी बातें आपको समय आने के साथ धीरे धीरे बताते रहूंगा। जय श्री राम।